जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमी जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति पर। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आ ही जाता है। तो चलिए पहले हम लोग उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, फिर एक एक आर्टिकल को देखेंगे। साथियों देखिए, राष्ट्रपति का कोई इंडिविजुअल काम नहीं होता है। इनका काम तभी पड़ता है जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, नहीं तो जब तक राष्ट्रपति का पद खाली नहीं है तब तक उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है। और ध्यान दीजिएगा साथियों, यह आपके राष्ट्रपति के पद पर जब काम करेंगे तो यह राष्ट्रपति नहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएंगे। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ इनको एक और काम दिया गया, उसे आप लोग समझिएगा। लेकिन ये समझने की बात सबसे ज़्यादा जरूरी क्यों है कि साथियों, इनको सबसे ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है। इतना ज़्यादा वेतन, लगभग 4 लाख रुपए इनको वेतन दिया जा रहा है। और इनसे कुछ तो काम लेना पड़ेगा ना। यदि राष्ट्रपति उपस्थित हैं तो ये कोई काम नहीं करेंगे, इसलिए इनको एक ऐसा काम दिया गया। साथियों ध्यान दीजिए, संसद का 2 सदन होता है, इसे आप लोग जानते होंगे। एक आपका लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। तो राज्य देखिए, लोकसभा में आपके 545 मेंबर होते हैं और इसे चलाने के लिए आपका लोकसभा अध्यक्ष होते हैं साथियों, जिसे स्पीकर बोला जाता है या अध्यक्ष बोला जाता है। और राज्यसभा में साथियों 245 मेंबर होते हैं और इसे चलाने वाले को सभापति या चेयरमैन बोला जाता है। इसे ध्यान दीजिएगा, सभापति या चेयरमैन बोला जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये कौन होता है सभापति चेयरमैन? यही आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट ही आपका सभापति या चेयरमैन होते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, एक ऐसा घर का मालिक रहेगा जो उस घर का सदस्य ही नहीं होगा। अर्थात इसे हम कह सकते हैं, जिस घर का वो मालिक है उस घर का वो सदस्य ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट। आप लोग समझ लीजिएगा। तो वो सभापति का काम करेगा और जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उनकी जगह पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में हम समझते हैं। आइए देखिए अब इसके आर्टिकल को, राष्ट्रपति की पद और वरीयता के बारे में देखिए। आर्टिकल 63 में साथियों कहा गया भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे आर्टिकल 52 में कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसे यहाँ पर आर्टिकल 63 में बताया गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मैं आपको अभी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप लोग आसानी से इसे याद कर सकते हैं। पहले आर्टिकल को देख लीजिए। वरीयता क्रम की बात की जाए साथियों, राष्ट्रपति के बाद क्रम में इसका दूसरा स्थान होता है। पहले नंबर पे आपके प्रेसिडेंट आएंगे, फिर आपके दूसरे नंबर पर साथियों वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अब आगे देखिए, इसके कुछ अनुच्छेद के बारे में देखिए। आर्टिकल मैंने 63 बताया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 में देखिएगा साथियों, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। मैंने आपको अभी बताया है कि लोकसभा का स्पीकर जो होता है उसे अध्यक्ष बोलते हैं या लोकसभा स्पीकर बोलते हैं। वैसे राज्यसभा में साथियों आपका उपराष्ट्रपति ही आपका सभापति बनते हैं, जिसे चेयरमैन बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका वर्णन आपका आर्टिकल 64 में किया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए आर्टिकल 65 में, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, ऐसा आपका आर्टिकल 65 में कहा गया है। ध्यान दीजिएगा साथियों, जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, ये देखिएगा एक स्टैंड बाई का पद होता है। क्योंकि क्या मतलब समझ सकते हैं कि ऐसा स्टैंड बाई पद है कि जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तभी इनका उपयोग होगा, अन्यथा ऐसा इनका कोई काम नहीं रहता है। तो आर्टिकल 65 में वही कहा गया कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गया, पद त्याग हो गया या पद से हटाए जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में आपका कार्य करेगा। आर्टिकल 65 में कहा गया है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 66 के बारे में देखिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी आपका उपबंध आपका आर्टिकल 66 में किया गया है। और निर्वाचन संबंधी उपबंध क्या है अभी मैं आगे बताऊंगा, पहले एक बार आपको पूरे आर्टिकल के बारे में बता दूं।
आर्टिकल 67 देखिए, उपराष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल की बात की गई है। या इनके कार्यकाल साथियों 5 वर्ष का होता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया 66 में निर्वाचन होगा, 67 में इनके टेन्योर की बात की गई है, और 68 में देखिए पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति की पदावधि के बारे में इसे बात की गई है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 68(1) में क्या कहा गया है, पदावधि समाप्त होने से पहले निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यदि 5 वर्ष कंप्लीट होने में अभी 1 मंथ बाकी हैं, तभी ही आपका क्या किया जाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा, और 5 साल कंप्लीट होते होते एक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। ऐसा आपका 68(1) में कहा गया है। और 68(2) में कहा गया है, मृत्यु और आकस्मिक रिक्ति पर भी इसके लिए चुनाव किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो आइए नेक्स्ट देखिए, इसके याद करने की ट्रिक क्या है, ये देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रहेगा, भूलेगा नहीं। देखिए, उसका निकास शनि है, ध्यान से समझिएगा, उसका निकास शनि है। वो मतलब उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 में बताया गया है। से देखिए सभापति, आर्टिकल 64। फिर उसका का मतलब कार्य, आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति के कार्य के बारे में बताया गया। उसका से आपका 63 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया। फिर देखिए निकास, निकास से देखिए नी में हम लोग निर्वाचन देखेंगे आर्टिकल 66 में, और क में कार्यकाल को देखेंगे जो 5 वर्ष का होता है 67 में, और स में साथियों समय आपका आर्टिकल 68 में देखेंगे। तो उसका निकास से आपका 63, 64, 65, 66, 67, 68 तक आप लोग याद कर सकते हैं। और स मतलब देखिए शपथ, आर्टिकल 69 में बात की गई है, और निर्वाचन की बात साथियों आर्टिकल 70 में किया गया है, और है आपका साइलेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो उसका निकास शनि है, इससे आप लोग पूरे उपराष्ट्रपति को आर्टिकल को याद कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या चाहे जैसे आप लोग इसे याद रखिएगा या नोट कर सकते हैं। चलिए आगे अब इसके बारे में देखिए, इसके निर्वाचन की पद्धति क्या है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, इसके बारे में अब आप लोग देखिए। निर्वाचन या निर्वाचक मंडल, लोकसभा प्लस राज्यसभा सभी सदस्य शामिल होंगे इसमें, निर्वाचित और मनोनीत। मैंने जब आपको राष्ट्रपति कराया था तो वहां पर बताया था लोकसभा राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य आपके शामिल होंगे, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐतिहासिक कुछ इसमें बदलाव किए गए थे, इसे ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ में उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसे नहीं किया जाता था साथियों, संयुक्त अधिवेशन के द्वारा उसका चुनाव होता था। लेकिन आपका 11 नंबर अमेंडमेंट 1961 के द्वारा इसमें निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपका विधानसभा या विधान परिषद नहीं शामिल होता है। आगे देखिए इसके बारे में, इसके नामांकन और शर्त के बारे में देख लीजिए। इसमें 20 प्रस्तावक होंगे साथियों, 20 आपके अनुमोदक होंगे, और 15,000 की जमानत राशि होगी। मैंने आपको जब राष्ट्रपति करा रहा था उसी से हम आपको कंपेयर भी कर दे रहे हैं, वहाँ पर मैंने 50 प्रस्तावक बताया था और 50 आपका अनुमोदक बताया था, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर प्रस्तावक क्या होगा, 20 लोग प्रस्ताव रखेंगे और 20 लोग अनुमोदन करते हैं तब आप उपराष्ट्रपति की चुनाव लड़ सकते हैं। और 15,000 की जमानत राशि होती है, इससे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, ध्यान दीजिएगा। यदि उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता है तो जमानत राशि आपकी जब्त हो जाती है। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो भी उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, यदि जो भी टोटल मत हैं उसका 1/6 मत यदि प्राप्त नहीं करेगा तो आपकी जो 15,000 आप जमानत राशि दिए हैं ये आपकी जब्त कर ली जाएगी, ऐसा बताया गया है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आगे देखिए, आपकी चुनाव की तिथि या विधि या मेथड क्या होगा। चुनाव विधि को समझिए साथियों, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा जैसे राष्ट्रपति का होता था, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा, एकल संक्रमणित मत पद्धति होगा, और गुप्त मतदान होगा, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो आपका चुनाव का विधि आपका राष्ट्रपति में था वही विधि आपका उपराष्ट्रपति में होगा, इसे आप लोग ध्यान देंगे। आगे समझिएगा, इसकी योग्यता की बात की जाए साथियों,
क्या योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। साथियों ध्यान दीजिएगा, उसको भारत की नागरिक होना आवश्यक है, न्यूनतम आपकी 35 वर्ष की आयु पूरा कर लेना चाहिए, वह किसी और लाभ के पद पर कार्यरत न हो, जैसे लोकसभा का सदस्य न हो, राज्यसभा का सदस्य न हो, विधानसभा विधान परिषद कहीं का हो, वह सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी सरकारी के पद पर कार्यरत न हो, तब वह आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो, तब वो आपका आर्टिकल 66 के अंतर्गत यह सारी योग्यताएं आपकी बताई गई हैं। आइए अब आगे देखिए साथियों, आर्टिकल 67 इसके कार्यकाल और पदावधि की बात की जाए, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक यह अपने पद पर कार्य करेगा। उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। इसे मैंने आपको बताया साथियों, ये पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक तो रहेगा, लेकिन उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रहेंगे। अर्थात जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, नया उपराष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता है, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। और ध्यान दीजिएगा, सेवानिवृत्त होने के 60 दिन के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का आपका निर्वाचन कर देना आवश्यक है। और ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। आइए अब आगे देखिए, इनके शपथ की बात की ली जाए। साथियों ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, इसे ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष आपका शपथ ग्रहण करेगा, लेकिन मैंने राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाएगा? इनको CJI दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नोट में देखिएगा साथियों, उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति की शपथ की बात कर लिया जाए, उपराष्ट्रपति की शपथ की बात किया जाए, राज्यपाल की शपथ की बात किया जाए, इन लोगों की शपथ की बात साथियों 3री अनुसूची में नहीं की गई है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। राष्ट्रपति की शपथ की बात की जाए साथियों, तो आर्टिकल 60 में आता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उपराष्ट्रपति आप देख रहे हैं आर्टिकल 69 के अंतर्गत आ रहा है। चलिए अब आगे देखिए साथियों, वेतन के बारे में बात कर लिया जाए, तो वेतन उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 97 के अंतर्गत आता है। ध्यान देने योग्य बात यह साथियों क्या है, 4 लाख रुपए इन्हें मासिक वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। साथियों इन्हें उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, ध्यान से समझिएगा, इन्हें उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है, इन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। और इनका वेतन भारत की संचित निधि से है। 1997 के पश्चात 97 के पश्चात पेंशन संबंधी प्रावधान भी किए गए। ध्यान दीजिएगा साथियों, 1997 के पहले उपराष्ट्रपति को कोई पेंशन का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1997 के बाद से उपराष्ट्रपति को पेंशन का भी प्रावधान किया गया। इससे एग्जाम में बनने वाला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि उपराष्ट्रपति को सैलरी किस रूप में मिलता है, उपराष्ट्रपति के रूप में या सभापति के रूप में? तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में ही इन्हें सैलरी दी जाती है, जो कि सैलरी इनका 4 लाख रुपए प्रति माह होता है। ऐसा आर्टिकल 97 के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे देखिए, पद से हटाने की प्रक्रिया इनकी क्या होगी? देखिएगा, प्रक्रिया केवल राज्यसभा में शुरू होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे लोग उनका राष्ट्रपति की बात की जाए साथियों, तो किसी भी सदन में स्टार्ट कर दिया जाता था, लेकिन इनका पद से हटाने की प्रक्रिया आपका पहले राज्यसभा से ही शुरुआत होगा और 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देना पड़ेगा। राज्यसभा तत्कालीन सदस्यों का बहुमत से और लोकसभा स्वीकार करे या सहमत दे तो आपका क्या होगा, इन्हें पद से हटाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू होगी, 14 दिन पूर्व आपको उपराष्ट्रपति को सूचना देना होगा और राज्यसभा आपके तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से यदि पारित कर देता है और लोकसभा यदि स्वीकार कर लेता है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। इसे आप लोग ध्यान देंगे। आइए आगे देखिए, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु और देख लीजिए। विवाद यदि आपका होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी यदि विवाद होते हैं साथियों, तो इनका निपटारा आपका सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होगा, ऐसा बताया गया है। सभापति की अनुपस्थिति में कार्यभार, ध्यान दीजिएगा साथियों, उपसभापति की बात की जाए
तो राज्यसभा में एक उपसभापति का भी चयन होता है, जो आपका क्या होता है, जब उपराष्ट्रपति या सभापति उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में वह कार्यभार संभालता है और राज्यसभा को चलाने का काम करता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उपसभापति का चुनाव कैसे होता है, तो राज्यसभा सदस्यों में से इनको एक को चुना जाता है, जिसकी कार्यकाल आपकी 6 वर्ष की होती है। और त्यागपत्र की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, यह मैं आपको बता चुका हूँ। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको उपराष्ट्रपति समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपका उपराष्ट्रपति का चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। इससे एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जल्दी मैं एमसीक्यू फॉर्म में आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा और थियरी आपको करा दिया हूं। तो कैसा लगा सेशन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।